तो जी इस वीडियो के अंदर हमने मेनली ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज के बारे में करनी है। लेकिन उससे पहले जो है ना पेंक्रियाज की थोड़ी सी बात हमारी रह गई थी, हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं कि पेंक्रियाज जो है जे शेप स्ट्रक्चर है, ऑब्लिकली ये प्रेजेंट होता है। लेंथ इसकी 25 सेंटीमीटर है। अगर हम इसके बात करें पार्ट्स की तो इसके एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दो पार्ट्स होते हैं। एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है जो कि डाइजेशन के अंदर इंपॉर्टेंट होता है, उसमें एंजाइम्स होते हैं, वो अल्कलाइन इन नेचर होता है। और दूसरा इसका एंडोक्राइन पार्ट है जो कि दो हार्मोन्स रिलीज़ करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, जो हमें पता है हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए कितने इंपॉर्टेंट रेगुलेटर्स के तौर पर एक्ट करते हैं, शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। तो ये बात हुई। उसके बाद हम ब्लड सप्लाई की तरफ आते हैं। तो ब्लड सप्लाई के अंदर आपने एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपने याद रखनी है कि मतलब ये ब्लड सप्लाई तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें आपने याद रखना है कि कौन सी चीज़ को सप्लाई करते हैं। सबसे पहले सिलिक ट्रंक और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, बोथ आर द ब्रांचेस ऑफ द एब्डोमिनल अयोर्टा। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सिलिक ट्रंक को पकड़ते हैं। सिलिक ट्रंक की तीन ब्रांचेस पहले ये देता है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, सप्लैनिक आर्टरी और यहाँ पे कॉमन हिपैटिक आर्टरी। उसके बाद कॉमन हिपैटिक आर्टरी जो है ना, यहाँ पे एक ब्रांच जिसे कहते हैं गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। ठीक है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी ये देती है, किसकी ब्रांच है, कॉमन हिपैटिक की। तो ये गैस्ट्रोड्यूडेनल फिर एक ब्रांच देती है जिसे हम कहते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने पेंक्रियाज और ड्यूडेनम दोनों को सप्लाई करना होता है। ऊपर से ये निकलती है, ठीक है, ऊपर से निकल आई और पोस्टीरियर पे जा रही है, जो पेंक्रियाज है पेंक्रियाज के पीछे है, तो इसे हम कहेंगे पोस्टीरियर सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल। नाम बिल्कुल इसको सूट कर रहा है, पोस्टीरियर सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल। उसके बाद जो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी वो आगे रन करती है, और आगे जब ये रन करती है तो ये दो ब्रांचेस देती हैं एंटीरियर सरफेस पर। एक राइट गैस्ट्रोओमेंटल, ये वाली, ये जिसे राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक भी कहते हैं, ये जाके स्टमक को सप्लाई कर देगी। और ये जो दूसरी ब्रांच इसने दी है, ये वाली, जिसको हम कहते हैं एंटीरियर सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल। ठीक है, ये इसकी ब्रांच है एंटीरियर सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल। अब ये दोनों ब्रांचेस, एक पोस्टीरियर सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल, एक एंटीरियर सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल हमारे पास आ गई। ये हम एक्चुअली पहले पढ़ रहे हैं हेड और अनकिनेट प्रोसेस की ब्लड सप्लाई को। अब यहाँ नीचे आ जाएं, ये जो है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो है ना एक ब्रांच देती है जिसे कहते हैं इन्फीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी। ठीक है, ये इन्फीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी निकली, ये सब्सटेंस ऑफ द पेंक्रियाज को पाइस करेंगे। दो ब्रांचेस में डिवाइड होगी, एक सब्सटेंस ऑफ द पेंक्रियाज को पाइस करेगी और पीछे की तरफ चली जाएगी, जिसको हम, यानी कि पोस्टीरियर ब्रांच होगी इन्फीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल की। ठीक है, इसे पोस्टीरियर इन्फीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी भी कह सकते हैं। और जो इंटीरियर ब्रांच होगी वो आगे की तरफ रहेगी। और यहाँ पे देखिए ये इंटीरियर और पोस्टीरियर, इस इंटीरियर और पोस्टीरियर के साथ यहाँ पे एनास्टोमॉस करते हैं, यहाँ पे एक आर्केड बन जाता है जिसे हम बोलते हैं इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्केड। इस आर्केड का क्या फंक्शन होता है, ये पेंक्रियाज के हेड को, अनकिनेट प्रोसेस को, एज वेल एज ड्यूडेनम को ब्लड सप्लाई देता है। ठीक है, हमारी इस पार्ट की ब्लड सप्लाई कंप्लीट होगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। यहाँ पे जो है सप्लैनिक आर्टरी ब्लड सप्लाई देती है। सबसे पहले जो है सप्लैनिक आर्टरी एक डोर्सल पेंक्रियाटिक आर्टरी को इमर्ज आउट करवाती है। डोर्सल पेंक्रियाटिक आर्टरी लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाती है। लेफ्ट जो है हमें पता है सप्लीन की तरफ जा रही होगी। ठीक है, लेफ्ट वाली जब यूँ स्ट्रेट जा रही थी तब हम इसे बोलते हैं ये ट्रांसवर्स पेंक्रियाटिक आर्टरी है। ऊपर से सप्लीन एक और ब्रांच भी थी जिसे हम बोलते हैं आर्टेरिया पेंक्रियाटिका मैग्ना, क्योंकि बहुत बड़ी ब्रांच होती है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर, तो आर्टेरिया पेंक्रियाटिका मैग्ना या फिर हम इसे ग्रेटर पेंक्रियाटिक आर्टरी भी कहते हैं। तो ये ग्रेटर पेंक्रियाटिक आर्टरी निकल रही है, वो भी जो है लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होगी और ट्रांसवर्स पेंक्रियाटिक आर्टरी के अंदर चली जाएगी, बंद हो जाएगी उसके अंदर। उसके बाद ये ट्रांसवर्स पेंक्रियाटिक आर्टरी आगे रन कर रही है, इधर से सप्लैनिक आर्टरी भी इधर जा रही है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। और ये सप्लैनिक आर्टरी ऊपर जा रही है, और यहाँ पे जो इसने ब्रांच दी है ना टेल ऑफ पेंक्रियाज की तरफ, इसे कहते हैं कॉडल पेंक्रियाटिक आर्टरी। तो हमने देखा कि सप्लैनिक आर्टरी ने तीन ब्रांचेस दी। सबसे पहले नेक के लिए उसने दी डोर्सल पेंक्रियाटिक आर्टरी, ठीक है, जो कि एंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड हुई, ट्रांसवर्स के साथ कंटिन्यूस हुई। फिर बॉडी में उसने दी ग्रेटर पेंक्रियाटिक आर्टरी या फिर पेंक्रियाटिका आर्टेरिया पेंक्रियाटिका मैग्ना। ठीक है, वो एंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड हुई। उसके बाद उसने लास्ट में ब्रांच जिसे कहते हैं कॉडल पेंक्रियाटिक आर्टरी, उसने टेल ऑफ पेंक्रियाज को सप्लाई कर दिया। ठीक है, इस तरह से हमारी जो है ये ब्लड सप्लाई कंप्लीट हुई। उसके बाद हम वेनस ड्रेनेज की तरफ चले जाते हैं। वेनस ड्रेनेज जो है ना, हमने सप्लीन में भी बिल्कुल इसी तरह की पढ़ी थी, लेकिन उसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं सप्लीन को इससे एक्सक्लूड कर रही हूँ, मैं सिर्फ इस वाले पार्ट को ले रही हूँ। तो यहाँ से टेल बॉडी से ब्लड सप्लाई कौन लेगी, सप्लैनिक आर्टरी। इसके अलावा इसके इन्फीरियर पार्ट से इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी भी आएगी और ये सप्लैनिक आर्टरी के साथ मिल जाएगी, लेकिन रहेगी तब भी ये सप्लैनिक आर्टरी। जब यहाँ से इन्फीरियर मेसेंटेरिक
अब जी हम जो है ना वीनस ड्रेनेज को देखने लगे हैं। तो वीनस ड्रेनेज जो है ना स्प्लीन वाली में भी हमने ऐसा ही देखा था कुछ, लेकिन अब मैं स्प्लीन को यहाँ से निकालने लगी हूँ। ठीक है, सिर्फ ये वाले पार्ट को हम देखेंगे। यहाँ से स्प्लेनिक वेन आ रही है जो कि इसकी टेल बॉडी को इसने वेनस ड्रेनेज किया यहाँ से, और इधर से इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन भी कुछ यहाँ से ट्रिब्यूटरीज इसके अंदर भी आएंगी। ठीक है, यूँ ट्रिब्यूटरीज इसके अंदर आ रही होती हैं। ये दोनों ये यहाँ पर मिल जाएगी स्प्लेनिक वेन। स्प्लेनिक वेन पहले से बनी हुई है, नहीं ये रहेगी स्प्लेनिक वेन है। स्प्लेनिक वेन जब यहाँ से इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन के साथ मिलेगी ना, तब ये बनाती है पोर्टल वेन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है पोर्टल वेन एससीक्यूज़ के लिए कि पोर्टल वेन की कैसे फॉर्मेशन होती है। अच्छा, अब ये देखिए, ये जो सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, तो इस वाले पार्ट का हो गया ना सारा, टेल का, बॉडी का, नेक का। अब हमारा हेड का तो अभी रहता है। तो हेड का किस तरह से हिसाब किताब है कि यहाँ पे जो है ना सुपीरियर पेंक्रियाटिकोड्यूडनल वेन होती है एंड इंफीरियर पेंक्रियाटिकोड्यूडनल वेन होती है। ये दोनों जो है ना मोस्टली तो ये सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन के अंदर ड्रेन करती है, लेकिन बाज़ औक़ात जो है इनका डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे सुपीरियर पेंक्रियाटिकोड्यूडनल जो है पोर्टल वेन के अंदर भी डायरेक्टली ड्रेन कर सकती है। तो ये थोड़ी कंट्रोवर्सीज़ यहाँ पे होती हैं। बहरहाल सिंपल यहाँ पे क्या है कि स्प्लेनिक वेन जिसके साथ इंफीरियर मेसेंटेरिक भी मिल जाती है, फिर जब सुपीरियर मेसेंटेरिक मिलती है तो इसे बना देते हैं हम पोर्टल वेन, और सुपीरियर मेसेंटेरिक के अंदर सुपीरियर पेंक्रियाटिकोड्यूडनल एज वेल एज इंफीरियर पेंक्रियाटिकोड्यूडनल ड्रेन कर रही होती हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज आप देखें यहाँ पे जो लाइट ब्लू कलर से में नज़र आ रहे हैं, ये है पेंक्रियाटिकोसप्लैनिक नोड। क्यों पेंक्रियाटिकोसप्लैनिक कहा? क्योंकि स्प्लीन और पेंक्रियाज दोनों का जो लिम्फ नोड है ना वो इसके अंदर ड्रेन कर रहा होता है। देखिए ये जो स्प्लैनिक आर्टरी है इसके ऊपर पड़े हुए हैं, ये मतलब ये जो नोड्स पड़े होते हैं ना आर्टरीज़ के साथ साथ पड़े होते हैं। तो ये स्प्लैनिक आर्टरी के साथ पेंक्रियाटिकोसप्लैनिक नोड्स पड़े हैं, टेल से, बॉडी से और थोड़ा बहुत जो है नेक से भी इसके अंदर जा रहा होता है पेंक्रियाटिकोसप्लैनिक नोड्स के अंदर। देन पेंक्रियाटिकोसप्लैनिक नोड से मतलब यहाँ से इधर और इधर से हेड ऑफ द पेंक्रियाज से ना हमारे पास पाइलोरिक लिम्फ नोड्स के अंदर जा रहा होता है। ठीक है, हेड ऑफ द पेंक्रियाज से पाइलोरिक लिम्फ नोड्स की तरफ, और टेल, बॉडी और नेक से जो है हमारे पास पेंक्रियाटिकोसप्लैनिक नोड्स के अंदर। फिर इन दोनों से जो है यहाँ पे जाएगा, ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी दिखाई हुई है उसे कट किया हुआ है यहाँ से, और उसके अराउंड जो है ना जो नोड्स होते हैं उसे हम बोलते हैं सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स। तो यहाँ से लिम्फ जो है सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स की तरफ जाएगा। इसके अलावा यहाँ से जो है ना कुछ जो लिम्फ है वो हिपैटिक नोड की तरफ भी जा सकता है, वरना डायरेक्टली यहाँ से जो है ना ये यहाँ पे सीलिक ट्रंक के अराउंड लिम्फ नोड्स पड़े होते हैं जिसे हम बोलते हैं सीलिक नोड्स। तो इनकी फाइनल डेस्टिनेशन होती है सीलिक नोड्स में। अब डायरेक्टली यहाँ से भी सीलिक नोड्स में जा सकते हैं, हिपैटिक नोड से या पाइलोरिक नोड से, यहाँ पे पड़े हुए ना हिपैटिक नोड्स, यहाँ से भी होके जा सकते हैं। तो डिफरेंट इनका रूट है, बस आपने सिंपल यही याद रखना है कि पेंक्रियाटिकोसप्लैनिक नोड्स होते हैं जो कि टेल, बॉडी और नेक से लेते हैं, पाइलोरिक नोड्स होते हैं जो कि हेड से लेते हैं, ये मिल के सीलिक नोड्स की तरह सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स के पास चले जाते हैं, वहाँ से फिर जो है सीलिक नोड्स के पास चले जाते हैं। उसके बाद जो है हम इनकी नर्वस सप्लाई देखते हैं। नर्वस सप्लाई जो है दो तरह के नर्वस सप्लाई है, एक इसके सिंपैथेटिक और एक है पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक थ्रू द वेगस नर्व होती है, ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक जो है ना वो सिक्रीशन से रिलेटेड होती है, मतलब वो सिक्रीशंस को कंट्रोल करेगी। और सिक्रीशन से कंट्रोल करने के लिए और भी चीज़ें होती है जैसे कि हार्मोन्स हैं, कोलेसिस्टोकाइनिन है जो कि ड्यूडेनम की एपिथेलियम से निकलता है और आके यहाँ पे जो होता है मेन पेंक्रियाटिक डक्ट उसकी कंस्ट्रिक्शन को कंट्रोल करके तो यहाँ से सिक्रीशन को कंट्रोल कर सकता है। और दूसरी जो है वो यहाँ पे वेगस नर्व जो है आपको सिंपल पता चल गया कि वेगस नर्व के थ्रू पैरासिम्पैथेटिक है। लेकिन सिम्पैथेटिक की अगर हम बात करें तो एब्डोमिनो पेल्विक यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे एक सीलिक प्लेक्सिस पड़ा होगा, ठीक है, ये सीलिक ट्रंक निकल रही है तो उसके अराउंड एक प्लेक्सिस पड़ा होगा जिसे हम बोलते हैं सीलिक प्लेक्सिस। इसके अंदर एब्डोमिनो पेल्विक सबप्लैंक्निक नर्व आएगी। एब्डोमिनो पेल्विक के अंदर 3 सबप्लैंक्निक नर्व इंक्लूड है, ग्रेटर सबप्लैंक्निक नर्व, लेसर सबप्लैंक्निक नर्व एंड लीस्ट सबप्लैंक्निक नर्व। वो तीनों आके जो है ना यहाँ पे सीलिक प्लेक्सिस के अंदर सिनैप्स करेंगी। देन यहाँ से जो है ना इधर सुपीरियर मेसेंटेरिक गैंग्लिया भी बढ़ा तो उसके अराउंड भी प्लेक्सिस इनका बनेगा। और ये दोनों प्लेक्सिस से यानी कि सीलिक प्लेक्सिस से एज वेल एज सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सिस से जो नर्व्स आएंगी वो स्प्लेनिक वेन के अराउंड रहेंगी और जाके पेंक्रियाज को भी और स्प्लीन को भी सप्लाई दे देंगी, सिंपैथेटिक सप्लाई दे देंगी। ठीक है, तो ये हमारा पेंक्रियाज कंप्लीट हो गया। और